तो हम दुखी हो जाते हैं, या फिर हम कानों से कुछ सुन लें खराब तो हम दुखी हो जाते हैं, या हम कुछ खराब खा लें तो भी हमें दुख होता है, या फिर हम खराब चीज़ से स्पर्श कर लें, जैसे कांटे को छू लेते हैं तो दर्द होता है ना। तो भगवान ने बुद्ध ने ये देखा कि या तो हम किसी चीज़ को देखकर दुखी हो रहे हैं या सुनकर दुखी हो रहे हैं, या मान लो आपने कोई चीज़ खराब सुगंध ले ली तो भी आप दुखी हो जाते हैं। तो अब ये हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उसके वजह से हम दुखी हो जाते हैं, जैसे कि आँख, कान, आँख से कुछ खराब देख लें, कान से कुछ खराब सुन लें, नाक से कुछ खराब सूंघ लें, और मुंह मतलब स्वाद में कुछ खराब खा लें, और हाथों से या अपनी बॉडी से कुछ स्पर्श करें और जो हमें अच्छा ना हो तो भी हम दुखी हो जाते हैं। तो सबसे पहले यही है कि यदि आपको ऐसे लग रहा है कि आप पहले पता करते हैं कि हम किससे दुखी होते हैं, तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले वो यदि हम आँखों से कुछ खराब दृश्य हमारे सामने आ रहा है और हम दुखी हो रहे हैं तो आप आँख बंद कर लीजिए। और यदि आपको कानों से कुछ खराब सुनने को मिल रहा है तो आप एकांत में जाइए जहाँ की आपको आवाज़ ना आए। यदि आपको मुंह से कुछ मतलब खराब आपने खा लिया और आपको खराब लग रहा है तो आप ऐसी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। और यदि आपको कोई इस तरीके की सुगंध है जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही है लेकिन आप को सूंघना मतलब उसका स्मेल आ रही है तो भी आप दूर ही रह सकते हैं उससे। और स्पर्श में भी यही है कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उन चीज़ों को आप स्पर्श मत कीजिए। इस वजह से सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि भगवान बुद्ध एकांत में चले गए थे। एकांत में जाने से मतलब जहाँ हमें आवाज़ ना आ रही हो, फिर आंखें बंद करना मतलब हमें कुछ दिखे नहीं, जिससे हमें देखने से भी कोई दुख ना हो। फिर एकांत में चले गए तो हमें कानों में कोई आवाज़ खराब सुनाई नहीं देगी जो कि हमारे मन को अच्छी ना लगे। और मुंह बंद करना, नाक में यदि आप ऐसी अच्छी जगह जाएं जहाँ पर कि फूल वगैरह लग रहे हो या मतलब अच्छा सा जो आपको अच्छा लगता हो उस तरीके का आपको सुगंध आ रहा हो। और चौथा ये है कि आप मतलब जीभ से कुछ मतलब खाने से आपको बुरा लग रहा है तो आप मुंह भी बंद करके रखिए। और 5वां यही था कि यदि मान लीजिए आपसे कोई चीज़ टच होती है और आपको बुरा लगता है तो आप अकेले रहिए जिससे आपकी कोई चीज़ किसी से टच ना हो। तो इस वजह से यदि विपासना मेडिटेशन आपको करना है तो सबसे पहले आप ऐसी जगह चुन लें जहाँ पर आपको कोई आवाज़ सुनाई ना दे, और जहाँ पर आपको कोई आवाज़ सुनाई ना दे और अपनी आँखों को बंद कर लें ताकि आपको कुछ दिखाई ना दे। आप अंदर जो भी आपके शरीर में जो अंदर हो रहा है उसको महसूस कर पाएँ। और 3rd थिंग ये है कि आप ऐसी जगह रहें जहाँ आपकी मतलब जो भी आपको मतलब आप सांसें लें तो कुछ खराब स्मेल वहाँ पर ना हो, अच्छी जगह हो कि आप आपकी सांसें ले पाएँ। और मुंह को भी आप बंद ही रखें ताकि मुंह में कुछ अजीब यदि आप खाएंगे तो हो सकता है कोई चीज़ खराब खाएं तो आपको अच्छा ना लगे। तो इस वजह से विपासना मेडिटेशन का और आप सबसे अलग रहिए। सबसे अलग मतलब इन द सेंस कि आपको कोई आपके आसपास ना हो, है ना।
तो ये और ये उसके नियम है कि आपको अकेले रहना पड़ेगा, और अकेले रहना मतलब कि सबसे अपने को कोई स्पर्श ना कर पाए। दूसरा ये है कि हमें आंखें बंद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम कुछ ऐसा ना देख लें कि जिसको देख के हमें खराब लग जाए, है ना। और कान बंद रखने का सिंपल सा तरीका है कि आप एकांत में रहिए जहाँ आपको आवाज़ ना आ रही हो, तो आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी, तो वहाँ से भी कुछ बुरा लगने के चांसेस नहीं है। और मुंह उस टाइम कुछ खाइए मत, मतलब मुंह बंद रखिए अपना, तो मुंह से भी अपन को कुछ खराब नहीं लगेगा। और नाक का मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब ऐसी जगह बैठिए जहाँ आपको सांस ले पाएँ आप। तो ये उसके कुछ नियम है विपश्यना मेडिटेशन के, जब भी आप करें तो इन सबको फॉलो करते हुए करें।